हेलो दोस्तों, काशी हिंदी संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हुए थे। आइए आज वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर चर्चा करते हैं। हिंदी लैंग्वेज जो ग्रामर के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू है जो वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित है। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोगी रहता है। वाक्य को शुद्ध कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोगी रहता है। दूसरा नंबर, नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है। तीसरा नंबर, नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है। या चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। शुद्ध वाक्य में यही होगा कि नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर निरोग रहता है। दूसरा जो प्रश्न है, मेरा नया बचपन कविता कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान लिखी हैं। वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो 4 ऑप्शन है। मेरा नया बचपन कविता कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान ने लिखी है। मेरा नया बचपन कविता कवित्री सुभद्रा चौहान ने लिखी है। तीसरा, मेरा नया बचपन कविता कवित्री सुभद्रा चौहान ने लिखी है। या चौथा कि मेरा नया बचपन कविता कवित्री सुभद्रा चौहान ने लिखी है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कवित्री नहीं होता, नहीं कवित्री होता है, कवित्री होता है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दूसरा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे सटीक उदाहरण ये ऑप्शन होगा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली हैं। वाक्य को शुद्ध कीजिए। 4 ऑप्शन है। पहला है, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई हैं। तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है। चौथा, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है। तो तीसरा जो ऑप्शन है, प्रस्तुत पंक्तियां सरोज स्मृति से ली गई है। आप लोग जब भी वाक्य को शुद्ध करने की बात आएगी तो मात्राओं पर भी ध्यान ज़रूर दीजिएगा। आगे देखते हैं। आगे जो है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वहाँ सब प्रकार की वस्तु उपलब्ध है। वाक्य में अशुद्ध भाग पहचानिए। 4 उत्तर प्रश्न दिए हैं। ऑप्शन 4 हैं, वहाँ सब। दूसरा है, प्रकार की। तीसरा है, वस्तु उपलब्ध। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन जो है, वस्तु उपलब्ध, यहाँ पर शुद्ध जो होगा ये होगा, वहाँ सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। आगे देखिए, राजा 200 रुपये दान देता है। वाक्य को शुद्ध कीजिए। ये तो बड़ा आसान है। पहला जो ऑप्शन है, राजा 200 रुपये दान देता है। दूसरा, राजा 200 रुपयों का दान देता है। तीसरा, राजा 200 रुपये दान में देता है। और चौथा, 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सटीक हैं। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया है। दूसरा, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तीसरा, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया है। और चौथा, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भाग में विभक्त किया गया है। इसका दूसरा जो ऑप्शन है, प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे देखते हैं। मैं प्रतिदिन गीता को पढ़ता हूँ। वाक्य शुद्ध कीजिए। 4 ऑप्शन है। मैं प्रतिदिन गीता पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन गीता को पढ़ता हूँ। मैं प्रतिदिन गीता पढ़ता हूँ। उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं, यहाँ जो पहला ऑप्शन है, मैं प्रतिदिन गीता पढ़ता हूँ, यह सही ऑप्शन है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की परंतु पास ना हो सका। दूसरा, हमारा लक्ष्य की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। तीसरा, बंदी ने कारागार में भूख हड़ताल कर दी। चौथा,
मोहन ने घर गया और सोया। तीसरा जो ऑप्शन है, बंदी ने कारागार में भूख हड़ताल कर दी, ये इसमें कोई अशुद्धियां नहीं है, यह बिल्कुल शुद्ध है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन इसमें भी करना है। 4 ऑप्शन है, मेज में पुस्तक रखो, मेज पर पुस्तक रखो, मेज पे पुस्तक रखो, 2 और 3 दोनों। तो ना मेज पे होगा ना मेज में होगा, पुस्तकें हमेशा मेज पर रखी जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे देखिए, एडिसन ने अनेकों आविष्कार किए, वाक्य को शुद्ध कीजिए। पहला ऑप्शन है, एडिसन ने अनेक आविष्कार किए। दूसरा है, एडिसन ने अनेक आविष्कार किए। तीसरा है, एडिसन ने अनेकों आविष्कार किए। चौथा है, एडिसन ने अनेकों आविष्कार किए। जो दूसरा ऑप्शन होगा, एडिसन ने अनेक आविष्कार किए, यह बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला जो ऑप्शन है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना काम करना चाहिए। दूसरा, अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा, माता पिता के अलग होने पर मोहन को आटे दाल कीमत मालूम पड़ गई। उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो तीसरा होगा, माता पिता के अलग होने को आटे दाल की कीमत मालूम पड़ गई, यह ऑप्शन अशुद्ध है। आपको इन तीनों में से अशुद्ध वाक्यों का चयन करना था, तो अशुद्ध वाक्य 3 नंबर है। आगे देखिए, तुलसीदास की कृति रामचरितमानस पढ़ो, वाक्य को शुद्ध कीजिए। पहला है, तुलसीदास की कृति रामचरितमानस पढ़ो। दूसरा है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ो। तीसरा है, तुलसीदास कृति रामचरितमानस पढ़ो। इनमें से कोई नहीं। जो दूसरा ऑप्शन होगा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस पढ़ो, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। कृत, कृति और कृति में बहुत अंतर होता है। कृति अलग चीज़ है, कृति अलग चीज़ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप सभी। आगे देखिए, वाक्य में अशुद्ध भाग पहचानिए। प्रसाद जी के पिता पुराने तंबाकू के व्यापारी थे। ऑप्शन देखिए, प्रसाद जी के पिता पुराने तंबाकू के व्यापारी थे। यहाँ पे कौन सा भाग अशुद्ध भाग है? तो पुराने तंबाकू के, ये भाग अशुद्ध है। शुद्ध होगा, प्रसाद जी के पिता तंबाकू के पुराने व्यापारी थे। आगे देखिए, वाक्य को शुद्ध कीजिए। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। 1 नंबर ऑप्शन, उसकी मृत्यु की सजा मिली। दूसरा, उसे मृत्यु दंड मिली। तीसरा, उसको मृत्यु दंड की सजा मिली। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो वाक्य शुद्ध होगा वह होगा, उसे मृत्यु दंड मिली। तो यहीं तक था ये जो वाक्य शुद्धिकरण का जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, और आप लोग जब मैं ऑप्शन बोलती हूँ तभी उसको सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए साथ ही साथ। फिर आप लोगों को जब उत्तर दिया जाता है तब आप लोग देखा कीजिए कि आप लोग जो सॉल्व किए थे वही आंसर आया है कि नहीं। इसे आप लोग अपना आंकलन कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, ये व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर आप लोग जितना ध्यान देंगे, वाक्य शुद्धिकरण को बहुत बारीक से देखना भी पड़ता है इसीलिए। और जो PDF चाहिए आप लोगों को टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। और ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।